ईरान की तल अवीव, यरूशलेम, हैफा और दीगर शहरों पर हमले, 137 से ज़ायद से खूनी ज़ख्मी, हलाकतों का इम्कान। ईरान के हाइपरसोनिक और बैलिस्टिक मिसाइल हमलों में वसी पैमाने पर तबाही, कई शहर खंडर का मंजर पेश करने लगे। इसराइली वजारत दाखिला ने 5000 से ज़ायद अफराद के बेघर होने की तस्दीक कर दी। अरब मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने पहली बार सजील मिसाइलों से इसराइली अहदाफ को निशाना बनाया। ये मिसाइल 500 किलो वार हेड के साथ 2500 किलोमीटर तक हदफ को निशाना बना सकता है। ईरानी मिसाइल हमलों से तबाही पर इसराइली वज़ीर आज़म तिलमिला उठे। नेतन्याहू ने ज़ख्मी धमकी दी, ईरान को हमलों की भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। इसराइली वज़ीर दिफा ने कहा, आज के हमले का बदला ईरानी सुप्रीम लीडर से लेंगे। इसराइली फ़ौज के ईरानी फ़ौजियों, बैलिस्टिक मिसाइल साइट, जोहरी रिएक्टर और अहम तंजीबात पर हमले। इसराइली फ़ौज ने मगरबी ईरान में फ़ौजियों, बैलिस्टिक मिसाइल इंफ्रास्ट्रक्चर, वस्ती शहर अराक में वाक़िया खंदाब जोहरी रिएक्टर और तेहरान में वाक़िया नेतेंस जोहरी रिएक्टर को निशाना बनाया। ईरान की एटमी तवानाई तंजीम ने हमलों की तस्दीक करते हुए कहा कि पेशगी इंतजामात के बायस ना कोई जानी नुकसान हुआ और ना ही इलाके के रिहायशियों को किसी किस्म का खतरा लाहक है। इस तंसीब के करीब 2 मिसाइल आकर गिरे, ताहम किसी किस्म की ताबकारी के खतरे की कोई इतला नहीं मिली। उधर इसराइल के ईरानी जोहरी तंजीबात पर हमले के बाद तेल की कीमतों में इजाफा। ईरान ने इसराइली हमले बंद होने तक मुज़ाकरात से इनकार कर दिया। अमरीकी खसूसी नुमाइंदे स्टीव विटकॉफ और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का इसराइली हमले के बाद से कई बार रब्ता। 3 इलाक़ाई सफारतकारों बहरान के सफारती हल के लिए विटकॉफ और अब्बास अराग़ची ने मुतादिद बार फ़ोन पर बात की। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने इसराइल पर जंग ख़त्म करने के लिए दबाव डालने की शर्त पर जोहरी मामले पर लचक दिखाने का कहा। ईरान ने इसराइली हमले का जिम्मेदार इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को करार दे दिया। तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई ने कहा, इसराइल जंग में अमरीका को धकेलना चाहता है। नेतन्याहू के कहने पर अमरीका जंग में शामिल हुआ तो ये इसके लिए गिरदाव साबित होगा। IAEA नुमाइंदे कह रहे हैं ईरान एटम बम नहीं बना रहा। रफ़ाइल ग्रोसी ने ईरान के जोहरी हथियारों से मुतल्लिक बयान बहुत देर से दिया। इसराइल ईरान जंग पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इजलास आज होगा। यूरोपीय वज़राए ख़ारजा भी ईरान के साथ जोहरी मामले पर मुज़ाकरात करेंगे। ईरानी और यूरोपीय आला सफारतकारों के दरमियान इंतहाई यहाँ मुलाकात भी आज होगी। UN इंसानी हमदर्दी के साबिक सरबराह मार्टिन ग्रिफिथ्स का कहना है, जिनीवा में होने वाली मीटिंग मुनासिब वक्त पर और मुनासिब है। यह ईरान को अपनी तवक्कुआत और कोई भी रियायत देने के लिए तरीक़ाकार फराहम करता है। मुलाकात जंग के मुमकिना मुतबादिल पर भी रोशनी डालेगी। आज होने वाली बातचीत सफारती हल में बहुत अहम हो सकती है। सदर ट्रंप ईरान पर हमले से मुतालिक 2 हफ्तों के अंदर फैसला करेंगे। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लीविट का कहना है, सदर ट्रंप सफारती रास्ता अपनाने के ख्वाह हैं, लेकिन अगर ज़रूरत पेश आई तो ताकत के इस्तेमाल से नहीं हिचकिचाएंगे। रूस और चीन के इसराइल के खिलाफ जंग में कूदने के खौफ से अमरीकी सदर को वजाहत देना पड़ गई। कहा, ईरान पर हमले का मंसूबा मंजूर नहीं किया। सोशल मीडिया पर बयान में कहा, अमरीकी अखबार को आइडिया नहीं, ईरान से मुतल्लिक क्या सोच रहा हूँ। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने दावा किया था सदर ट्रंप ने ईरान पर हमले के मंसूबे की मंजूरी दी थी। दूसरी जानिब बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टारमर की सदर ट्रंप से दिमाग ठंडा रखने की अपील। कहा, मतहारिफ फरीक पीछे हटे, महाजराई किसी के मफाद में नहीं। ईरान के जोहरी प्रोग्राम के बारे में बहुत फिक्रमंद है। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर चीनी सदर की 4 तजावीज़, फौरी जंगबंदी अहम ज़रूरत। चीन ने रूस की जानिब से ईरान और इसराइल के दरमियान सालिसी की हमायत कर दी। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन और चीनी सदर शी जिनपिंग के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता हुआ। दोनों रहनुमाओं ने ईरान पर इसराइल के हमलों की मजम्मत और कशीदगी में कमी पर इत्तफाक किया। दोनों रहनुमाओं ने इसराइली इक़दाम UN चार्टर और आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार दिए। रूसी तर्जुमान ने बताया, जोहरी प्रोग्राम से मुतल्लिक़ खदशात को फ़ौजी तरीके से हल नहीं किया जा सकता।
मामले को सिर्फ सियासी और सफारती ज़राए से ही हल किया जाना चाहिए। इसराइल का अमरीका से मदद मांगना इसकी कमजोरी जाहिर करता है। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई का समाजी राब्ते के साइट एक्स पर बयान कहा, सेहूनी हुकूमत की अमरीकी दोस्त ऐसी बातें कह रहे जो सेहूनी हुकूमत की कमजोरी और नाअहली को जाहिर करती है। ये हकीकत है कि सेहूनी हुकूमत की अमरीकी दोस्त मैदान में आ गए, इसराइल को भरपूर ताकत के साथ जवाब देते रहेंगे। इसराइल का अमरीका को मदद के लिए बुलाना इसकी कमजोरी और बेबसी की वाज़ेह इलामत है। दुश्मन पर हेबत तारी करते रहे। अल्लाह ईरानी कौम को बड़ी फतह से नवाजेगा। ईरानी कौम बिल्कुल खौफजदा ना हो, आपस में मुत्तहिद रहें। पाकिस्तान ने इसराइली जौहरियत आलमी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी करार दे दी। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि ईरान को दिफा का पूरा हक हासिल है। इसराइल के पागलपन का खात्मा चाहते हैं। आलमी बरादरी को जारी इसराइल को इंसाफ के कटहरे में लाना चाहिए। इसहाक डार ने ईरान, तुर्की, मिस्र, यूएई और बरतानिया के वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक रब्ते किए और इसराइली इक़दामात को खित्ते से बाहर ख़तरनाक असरात का हामिल करार दिया। तर्जुमान ने बताया कि ईरान से मुतल्लिक़ पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़ेह और शफ़ाफ़ है। हम ईरान की भरपूर इख़लाक़ी हमायत करते हैं। हम ईरान पर जाहरियत की सख्त मज़म्मत करते हैं। तेहरान के रेगिस्तानी इलाके में ईरानी सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन। इसराइली खुफिया एजेंसी मोसाद के मुताबिक एजेंट गिरफ्तार, ड्रोन्स के रिमोट कंट्रोल और दर्जनों बम बरामद। ईरानी हुकाम के मुताबिक गिरफ्तार इसराइली एजेंट ईरान की हसास तंजीबात पर ड्रोन हमलों में मुलविस है। ईरानी पुलिस की एक और कार्रवाई में खुदकुश ड्रोन से लदा ट्रक पकड़ा गया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का नेवल हेडक्वार्टर्स का दौरा। सरबरा पाक बहरिया एडमिरल नवीद अशरफ ने सदर का इस्तकबाल किया। ISPR के मुताबिक पाक बहरिया के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। सदर मुमलिकत ने यादगार शोहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई। नेवल चीफ ने मैरी टाइम सिक्योरिटी सूरत हाल से आगाह किया। सदर सरदारी को पाक बहरिया के ऑपरेशनल तैयारियों और मार्का हक में कामयाबी पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। सदर ने मार्का हक के दौरान पाक बहरिया के भरपूर रद्द-ए-अमल और गैर मुतज़लज़ल अज़म को सराहा और भारतीय जौहरियत के खिलाफ कामयाबी से दिफा पर पाक बहरिया को मुबारकबाद दी। इस मौके पर नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ ने इस अज़म का इज़हार किया कि पाक बहरिया समंदरी सरहदों और बहरी मफादात का दिफा जारी रखेगी। वज़ीर आज़म से वर्ल्ड बैंक के कंट्री डायरेक्टर की मुलाकात। पाकिस्तान की माशी शराकतदारी समेत अहम अमूर पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ ने वर्ल्ड बैंक की पाकिस्तान के लिए खिदमात को सराहा। कहा, पाकिस्तान की मईशत का इस्तेहकाम और तरक्की के सफ़र का आगाज़ माशी टीम की मेहनत का नतीजा है। दूसरी जानिब हुकूमत का चीनी के सट्टेबाजों और ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला। वज़ीर आज़म का चीनी की कीमतों में मसनूई इजाफे रोकने के लिए क्रैकडाउन का हुक्म। ज़ख़ीरा अंदोज़ों और कार्टिलाइजेशन में मुलव्वस अनासिर के खिलाफ बिला तफरीक कानूनी कार्रवाई की हदायत। शहबाज शरीफ ने सनती पॉलिसी जल्द अज जल्द मुकम्मल करने के अहकाम जारी किए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आज आज़ाद कश्मीर के दौरा मुतवक्के। ज़िला बाग में दानिश स्कूल का संग बुनियाद रखेंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी नुमाइंदा साइमा सलीम की मुलाकात। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल का साइमा सलीम की खिदमात पर खिराज तहसीन कहा। साइमा सलीम कौमी अज़्म हौसले की अलामत है। उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान का मौक़िफ़ भरपूर अंदाज में पेश किया। पाक फ़ौज माजूर अफराद को बाइख्तियार बनाने के लिए पुरज़्म है। साइमा सलीम ने फील्ड मार्शल को अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मौक़िफ़ से आगाह किया और अपना अदबी कलाम भी पेश किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने भारत की रियासती दहशतगर्दी की मज़म्मत भी की। बोले, भारत की रियासती दहशतगर्दी खित्ते में अदम इस्तेहकाम की जड़ है।
अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात एजाज़ करार दी। सैयद आसिम मुनीर का शुक्रिया, वो जंग की तरफ नहीं गए। अमरीकी सदर ने फील्ड मार्शल की कायदाना और फैसलाकुन सलाहियतों को खूब सराहा। डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू, कहा पाकिस्तान और भारत दोनों एटमी ताकतें हैं। पाकिस्तान के साथ तजारती मुआहदे पर बातचीत हो रही है। पाकिस्तान ईरान को हमसे बेहतर जानता है। ईरान के साथ गारंटी वाला मुआहदा होना चाहिए। पाकिस्तान के लोग बहुत स्मार्ट हैं, मैं इन्हें पसंद करता हूँ। ISPR के मुताबिक अमरीकी सदर ने इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तारीफ की। मुलाकात में तजारत समेत पाकिस्तान में मादनियात के शोबे में सरमायाकारी पर मुशावरत हुई। ईरान इसराइल कशीदगी पर भी तफसीली बातचीत की गई। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने सदर ट्रंप को दौरे पाकिस्तान की दावत दी। ऑपरेशन बुनियान मरसूस में कामयाबी अमन की जीत है। पाकिस्तान ने हमेशा अमन को जंग पर फोकियत दी। पाकिस्तान की अफवाज मुनज़्ज़म और पेशावर है। पाक अफवाज आइन के तहत और रियासती अहकामात के मुताबिक अपने फ़राइज़ बखूबी सर अंजाम दे रही है। DG ISPR की सैलानी IT प्रोग्राम कराची के तलबा के साथ ख़ुसूसी नशिस्त में गुफ्तगू। तलबा ने लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ से पाकिस्तान की सिक्योरिटी सूरत हाल समेत मुख्तलिफ मौज़ूआत पर सवालात भी किए। गर्मी के 27 शहरियों के लिए खुशखबरी। महकमा मौसमियात की आज से 23 जून तक बारिशों की पेशगोई। PDMA ने पंजाब भर के कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को मुरासला जारी कर दिया। रवा साल मानसून बारिशें मामूल से 25% ज़्यादा होंगी। लाहौर, गुजरांवाला, सियालकोट, गुजरात और रावलपिंडी में मामूल से 40 से 60% ज़्यादा बारिशों का इम्कान है।